बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर्स की हड़ताल पर एस्मा लगाने का मामला। डॉक्टर्स की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती। सर्विस रूल के मुताबिक हड़ताल अब डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर्स 2 साल तक हड़ताल नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। सरकार ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है और डॉक्टर्स को जानबूझकर ड्यूटी से गैर हाजिर माना जाएगा। अगर डॉक्टर्स अब हड़ताल करते हैं तो गैर हाजिर डॉक्टर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डॉक्टर्स जो हड़ताल पर कल तक थे, अब स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एस्मा लागू कर दिया है और अब एस्मा लागू होने के बाद कोई भी डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। जो भी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सरकार उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी उठा सकती है। डॉक्टर्स अब एस्मा लगने के बाद 2 साल तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सरकार ने हड़ताल खत्म करने की बात भी कही है। डॉक्टर्स से सरकार ने कहा है कि इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और गैर हाजिर डॉक्टर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन सरकार लेगी। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर्स की हड़ताल पर एस्मा लगाने का मामला। सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए एस्मा लगा दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त है। सर्विस रूल के मुताबिक हड़ताल अब डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे। एस्मा लगने के कारण अब जो भी डॉक्टर हड़ताल पर रहेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन सरकार ले सकती है और गैर हाजिर मानते हुए ये डिसिप्लिनरी एक्शन डॉक्टर के खिलाफ लिया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर हड़ताल पर अब भी रहता है तो गैर हाजिर डॉक्टर्स पर यह एक्शन सरकार लेगी। 2 दिन की हड़ताल के बाद, 2 दिन की स्ट्राइक के बाद सरकार ने अब सख्ती अपनाई है। सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और एस्मा लागू होने के चलते अब 2 साल तक डॉक्टर हड़ताल यानी कि स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। 2 साल तक डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर्स की सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं। यहां तक का कड़ा एक्शन डॉक्टर्स के खिलाफ लिया जा सकता है अगर कोई भी डॉक्टर अब हड़ताल पर जाता है तो। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी डॉक्टर्स की हड़ताल पर बयान दिया था और कहा था कि डॉक्टरी मानवता से जुड़ा हुआ पेशा है और ऐसे पेशे में हड़ताल नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी बयान देते हुए कहा था कि जो भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करें और डॉक्टर्स की स्ट्राइक का असर आम जन पर नहीं पड़ा है। परेशानियों का सामना आम जन को नहीं करना पड़ा है, क्योंकि बाहर से भी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने आकर मदद की है और काफी ज्यादा स्टाफ बाहर से भी बुलवाया गया, जिसके चलते कोई भी मरीज समस्या का शिकार नहीं हुआ और कोई भी मरीज इस दौरान परेशान भी नहीं हुआ। भले ही डॉक्टर्स हरियाणा के हड़ताल पर हो, लेकिन उसका असर आम जनों पर नहीं पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये बयान दिया था और साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं। डॉक्टर्स चाहें तो बातचीत सरकार से कर सकते हैं। कुछ मांगे डॉक्टर्स की पहले ही मानी जा चुकी हैं और कुछ मांगे जो बची हुई हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, उस पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। बातचीत जारी है और सरकार भी उन मांगों को लेकर लगी हुई है। साथ ही डॉक्टर्स अगर बातचीत करने में सरकार से इंटरेस्टेड हो तो वो दरवाजे भी डॉक्टर्स के लिए खुले हुए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर। सरकार ने सख्ती अपनाते हुए एस्मा लागू कर दिया है। डॉक्टर्स की सेवाएं अब समाप्त की जा सकती हैं अगर एस्मा लगने के बाद भी कोई डॉक्टर हड़ताल पर पाया जाता है तो। डॉक्टर्स को जानबूझकर ड्यूटी से गैर हाजिर माना जाएगा अगर कोई भी डॉक्टर अब हड़ताल पर रहता है एस्मा लगने के बाद। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। डॉक्टर्स की हड़ताल पर एस्मा लगाने का मामला। डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म होती हुई नजर आएगी। सरकार ने सख्ती अपनाते हुए, सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा लगाया है, जिसके चलते अब 2 साल तक डॉक्टर स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब इस दौरान जो भी डॉक्टर स्ट्राइक पर रहता है या फिर हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर सकती है।
2 साल तक कोई भी डॉक्टर अब हड़ताल पर नहीं जा सकता, सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हड़ताल खत्म करने की बात सरकार ने डॉक्टर से कही है। रोहतक से संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए और भी जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति अस्पतालों की बताई जा रही है? एस्मा सरकार ने लागू कर दिया है, तो क्या अब डॉक्टर्स अब भी हड़ताल पर हैं या हड़ताल खत्म हो चुकी है? देखिए, 2 दिन की लीव पर थे डॉक्टर और डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि अगर 2 दिन जो है सरकार उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाती है या उनकी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हड़ताल जो है अनिश्चित काल तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जो है कल डॉक्टरों ने जो है ऐलान कर दिया कि जो ये हड़ताल जो है जारी रहेगी। ऐसे में वह किसी सूरत में जो है मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो लंबी पड़ी मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही और अनदेखी की जा रही है। तो ऐसे में सरकार ने भी जो है डॉक्टरों को दो टूक जो है जवाब दे दिया है। वो साफ तौर पर एस्मा लागू कर दिया है कि जो डॉक्टर जो है छुट्टी पर या फिर बगैर बताए गैर हाजिर मिलेंगे तो उसके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं 2 साल तक जो है कोई भी इस तरह की हड़ताल या जो स्ट्राइक जो है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से लेकर मुख्यमंत्री जो है नारायण सिंह सैनी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और साफ तौर पर एक ही संदेश देते नजर आ रहे हैं कि अब डॉक्टरों को जो है टेबल पर बैठकर इसका हल जो है निकालना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक एक कोई समाधान नहीं है। आम लोगों को काफी मुश्किल होती है स्ट्राइक से, क्योंकि जो मरीज है वो इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में काफी महंगा इलाज है, इसलिए लोग जो है सरकारी हॉस्पिटलों का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 2 दिन की स्ट्राइक थी, इसमें भी जो है 95% डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर रहे थे, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक जो उनका ढूंढा था जो है वो डॉक्टरों को जरूर लेकर आए थे। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तभी होगा जब डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं उनकी ड्यूटी जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे और मरीजों को जो है देखें और सुचारू रूप से पहले की तरह काम करें। तो यही जो है एक समाधान होगा। लेकिन डॉक्टरों ने भी जो है साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये हड़ताल जो है अनिश्चित काल तक रहेगी। आज जो है मीटिंग होने वाली है डॉक्टरों की, उसमें भी जो है बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले सरकार ने जो बात करें स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो डॉक्टर के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया कि टेबल पर आकर आप बात करें, ताकि इस समस्या का समाधान जो है बैठकर ही निकाला जा सकता है। और वाकई में ही समस्या का जो क्योंकि बड़ी समस्या है 2024 से लेकर ये मांगे मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान जो है टेबल पर बैठकर ही किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी अपनी मनमानी पर अड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जो मरीज है उनको काफी दिक्कतें होती है, जिनका इलाज चल रहा था, जिनका ऑपरेशन जो है वो होना था, जिनकी ओपीडी जो है कहीं ना कहीं वो बंद है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है आप लोगों को काफी करनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अब दोनों तरफ से समझना होगा, बैठकर बातें करनी होगी और कहीं ना कहीं जो एस्मा जो लगाया है सरकार ने उस पर जो है डॉक्टरों की नाराजगी भी जो है वो सामने आई है और साफ तौर पर यही कहा है कि ये मोनोपोली है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है मांगे मानना सबका अधिकार है। तो लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार या फिर जो है स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने यही पली दी है कि ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है आम लोगों से जुड़ी हुई है, गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए जो है कहीं न कहीं मानवता के नाते जो है उनको अपनी ड्यूटी पर आना चाहिए और एक जो है टेबल पर बैठकर ही इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद संजय कुमार जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एस्मा लगाने के बाद अब सरकार ने अपील की है डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की और आज डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं है। सरकार ने हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा लगा दिया है। बीते कल सरकार ने ये सख्त रुख अपनाया था और एस्मा लगाया था, जिसके चलते अब डॉक्टर्स 2 साल तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर्स की सेवाएं भी, अगर कोई डॉक्टर अब हड़ताल पर जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। साथ ही गैर हाजिर होने पर या फिर एब्सेंट पाए जाने पर डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी डॉक्टर्स के खिलाफ लिया जा सकता है अगर एस्मा लगने के बावजूद कोई डॉक्टर हड़ताल पर जाता है तो। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं आमजनों को हुई और खासतौर पर मरीज जो इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं
बंद होने की वजह से उन मरीजों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। वेटिंग एरिया में लंबी भीड़ और लंबी कतारें मरीजों की देखने को मिली। सरकार ने जिसके बाद हड़ताल पर एस्मा लगाया है और डॉक्टर्स की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग ने ये सख्ती दिखाते हुए एस्मा लगाकर ये कड़ा रुख अपनाया है। सर्विस रूल के मुताबिक अब डॉक्टर्स 2 साल तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर एस्मा लगाए जाने की विवाद के बाद अब डॉक्टर्स में काफी ज्यादा रोष अब और बढ़ गया है। जो 2 मांगे हैं डॉक्टर्स की, एसएमओस की सीधी भर्ती और साथ ही आपको बता दें दूसरी मांग अश्योर्ड करियर प्रमोशन, इन 2 मांगों को लेकर डॉक्टर्स फिलहाल हड़ताल पर रहे थे। 2 दिन का जो हड़ताल का ऐलान था वो डॉक्टर्स ने किया था और कल ही सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए एस्मा लगा दिया है, जिसके बाद अब 2 साल तक डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार ने यह एक्शन लिया है और बार बार इससे पहले भी एस्मा लगाए जाने से पहले सरकार ने लगातार डॉक्टर्स को यही कहा था कि वो अपनी हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करें। जो मांगे डॉक्टर्स की हैं उन पर विचार किया जा रहा है, मंथन चल रहा है। कुछ मांगे डॉक्टर्स की पहले ही मानी जा चुकी हैं और जो बची हुई 2 मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे उस पर विचार चल रहा है। दरवाजे डॉक्टर्स के लिए खुले हैं, अगर वो चाहें तो बातचीत सरकार के साथ कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल पर जाना एक ठीक विकल्प नहीं। सरकार द्वारा लगातार यही डॉक्टर्स को कहना था। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। पवन, अब एस्मा लगने के बाद अस्पतालों में क्या स्थिति है? मरीजों की क्या लंबी कतारें अभी भी हैं? डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल खत्म कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन है। हालांकि 2 दिन की हड़ताल का ऐलान था, लेकिन हरियाणा सरकार ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर मंगलवार की देर शाम को एस्मा लागू कर दिया था और एस्मा लागू करने के बाद जो है वो फिर भी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है और इसके बावजूद बहुत ज़्यादा असर हड़ताल का नहीं दिख रहा है। इस वक्त हम सेक्टर 6 पंचकुला का जो नागरिक अस्पताल है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, चूँकि न केवल पंचकुला जिला बल्कि यहाँ पर पंजाब के जीरकपुर, डेराबस्सी और आसपास के जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और इस वक्त मैं आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, ये सेक्टर 6 का सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर जो सबसे पहले जब मरीज पहुँचता है तो अपना जो कार्ड है वो बनवाता है और कार्ड बनवाने वाली जो ये लाइन है, ये लाइन आप देखिए, यहाँ पर जो है वो मरीज पहले कार्ड बनवाता है और कार्ड बनवाने के बाद उनको डॉक्टर्स के पास रेफर किया जाता है कि आपको किस डॉक्टर्स के पास जाना है। जिस तरह की उनकी दिक्कत है उससे संबंधित डॉक्टर्स के पास यहाँ से मरीज को भेजा जाता है। तो ये लंबी जो लाइन है ये केवल कार्ड बनवाने की लाइन है। यहाँ से डॉक्टर्स का कार्ड बनता है, कार्ड बनाने के बाद जो है वो यहाँ से मरीज आगे डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। तो अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर जब मरीज डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं तो फिर जो है वो किस तरीके से जो है वो वहाँ पर उनको इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हमने यहाँ पर आने के बाद जो तस्वीर देखी है उस तस्वीर के मुताबिक जो है वो कम से कम भीड़ जरूर है, कुछ लाइनें लंबी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मरीज है उनको इलाज जो है वो नहीं मिल रहा है। इस तरह की स्थिति जो है वो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से जो विंडो है डॉक्टर्स का कार्ड बनाए जाने की, उस विंडो की ये तस्वीर है। और इसी तरीके से अब हम दूसरे ब्लॉक में जब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तीमारदार जो है वो उनके साथ आपको नज़र इन तस्वीरों में आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल का कोई बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर इस कम से कम सरकारी अस्पताल पंचकुला के सेक्टर 6 में कम से कह सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अभी भी जो है वो अपनी जो उनकी ओपीडी है उसमें मौजूद है। और ये पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप मरीजों की संख्या देख रहे हैं, लंबी लाइन जरूर देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी यहाँ पर कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। हालांकि पूरे तरीके से जो है वो ये नहीं है कि डॉक्टर्स यहाँ पर है ही नहीं या बैठे ही नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर बैठते हैं उतनी संख्या नहीं है। आप ये देख सकते हैं डॉक्टर्स जो वो यहाँ पर बैठे हैं और मरीजों को देख रहे हैं। एक एक कर मरीज को जो है वो अंदर जाने दिया जा, कम से कम कुछ जो है कुछ
राहत जो है वो मरीजों को जरूर है, लेकिन सर्जरी होनी है या बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर मरीजों की संख्या रहती है वो कम से कम उतनी नहीं है, और अगर जो संख्या है भी तो उनको कुछ इंतज़ार करना पड़ रहा है, वक्त उनको जो है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर असमा लागू कर दिया है। असमा लागू करने के बाद जो है वो कम से कम एक विभाग के कर्मचारी हैं वो के बावजूद जो है वो हरियाणा जो मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान हैं डॉक्टर राजेश खियालिया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स को अपने सम्मान की लड़ाई में अब पीछे नहीं हटना है और उनको इस हड़ताल को जारी रखना है। उन्होंने इससे पहले जो एनएचएम की हड़ताल हुई थी और उसके ऊपर असमा लगाया गया था, इसके बाद भी 20 दिन तक एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही थी। उसका हवाला देते हुए डॉक्टर्स को ये कहा है कि आप जो है वो पीछे नहीं हटे, और जिस तरह से एनएचएम के कर्मचारियों की हड़ताल भी असमा लगाने के बावजूद चली थी, वैसे ही आप भी अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़े। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से भी सवाल किया है। उनका ये कहना है कि सरकार ने असेसिन एक्ट जो है वो उनके ऊपर लगाया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है कि सरकार उनके मान सम्मान को बहाल करे। उनकी जो प्रमोशन है वो केवल एक प्रमोशन उन्हें मिलती है, वो जो उनकी पदोन्नति का जो उनकी मांग है उसके ऊपर सरकार जो है वो या स्वास्थ्य विभाग जो उनकी बात को सुने और आज जो वो उनकी मांग को पूरा करे। और जो आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पर सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लाइनें लंबी जरूर होती जा रही है और डॉक्टर चौहान जो है वो हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये हड़ताल जो वो चल रही है, इसको लेकर जो है वो व्यवस्था जरूर बनाई गई है। डॉक्टर्स कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथियों की हड़ताल है, लेकिन एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है कि बहुत ज़्यादा मरीजों को दिक्कत ना आए, और यहाँ पर ओपीडी चलती हुई नज़र भी आ रही है। जी, आप सारी ओपीडी चल रही हैं, सर्जिकल की, मेडिसिन की, गायनी की, पीडियाट्रिक की, सारी इमरजेंसी, निक्कू पिक्कू सब, और लेबर रूम्स और सारे ओटी चल रहे हैं, और पोस्टमार्टम चल रहे हैं, मेडिको लीगल वर्क चल रहा है। इमरजेंसी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम कोई आई नहीं है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ ने हमें ठीक तरह से गाइडलाइंस दी हैं और हमारे को इस स्ट्राइक पीरियड को मैं कोई किसी को पेशेंट्स को या किसी को कोई समस्या ना हो, सारे इंतजाम कर रखे हैं। डॉक्टर साहब, हम भी लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, इसी तरीके से ही ओपीडी में कार्ड बनता है, डॉक्टर के पास ट्रांसफर होता है, डॉक्टर देखता है, फिर आगे उससे संबंधित टेस्ट होते हैं। लगभग वैसी सी प्रक्रिया अब हड़ताल के दौरान भी चल रही है, तो ये कह सकते हैं कि मरीजों को, उनके तीमारदारों को कोई दिक्कत लगभग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले काम चल रहा था सुचारू रूप से, वैसे ही अब सुचारू रूप से काम चल रहा है। आपके साथियों से अपील क्या है, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर वो हड़ताल पर है, हालांकि सरकार ने असमा लगा दिया है, ऐसे में आपके साथी हैं सब, अपील क्या करेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि वो सारे के सारे अपनी रेगुलर ड्यूटीज ज्वाइन कर लें, और बाकी सरकार ने उनकी बातें सुन ली हैं और कोई ना कोई समाधान सरकार की तरफ से जरूर किया जाएगा। आप ये मानते हैं सर कि बातचीत से समाधान हो सकता है? सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार बातचीत का दरवाजे खोले हुए हैं, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहना चाहिए। हाँ, आपसी सिलसिले से ही और मीटिंग से ही इसका रिजल्ट आएगा। हमारे साथ डॉक्टर चौहान थे और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीडी चल रही है, मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके के हालात नहीं है कि कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी हो रही हो, लेकिन कम से कम लाइनें लंबी हो रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल है, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पर मिल रहे हैं डॉक्टर, मतलब जब हाँ मिल रहे हैं, दिक्कत कोई ना है। आप क्या कहेंगे, डॉक्टर्स मिल रहे हैं? डॉक्टर मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, वही रेगुलर चल रहा है, वैसे ही पहले था जी। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कुछ देरी से भले ही मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मिल रहे हैं, और उनको जो सुविधा है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई वो उनको पंचकुला के सरकारी अस्पताल में मिल रही है। इससे पहले डॉक्टर चौहान का भी यही कहना था कि उनके साथियों से उनकी अपील है कि सरकार के साथ बातचीत जो है वो जारी है और बातचीत से ही समाधान होगा और वो काम पर लौटे। लेकिन असमा लगाए जाने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए।